अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1C अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला कहता है रिक्त स्थानों को भरे। ए नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि परमेय संख्या P/Q इस प्रकार हो कि Q बराबर 2 का पावर m गुना 5 के पावर n, जहाँ m बिलोंग्स टू n और n बिलोंग्स टू n। m बिलोंग्स टू n इसका मतलब क्या है कि m जो है एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या P/Q को ... दशमलव में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा से देखिए। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि अगर कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में हो और Q इस रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, यानी कि शांत दशमलव में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, शांत। यहाँ लिखिएगा शांत। बी नंबर सवाल देखिए, कहता है 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। क्या होगा, देखिए 9/60 है, यानी कि 9 को हमको भागा देना होगा कितना से, 60 से। ठीक है, यहाँ देखिए पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। 9/60 है ना, देखिए 3 तिया 9 और 20 तिया 60, तो हो गया सरल रूप। अब देखिए 3 में भागा दीजिए 20 से, 3 छोटा है इससे, तो यहाँ पॉइंट बैठा के 1 0 लिखेंगे। अब देखिए 20 एका 20, 30 में से 20 घटा देंगे 10 बचेगा, पॉइंट बैठा हुआ है तो 1 0 अपने मन से बैठा, 20 × 100। यानी कि जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना होगा, 0.15। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 0.15। ठीक है, अब देखिए 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। 3 कितना है, 7 है, यानी कि 3 में हमें क्या करना है, 7 से भागा देना है। तो देखिए छोटा है इससे, तो यहाँ पॉइंट बैठा करके यहाँ एक 0 बैठा देंगे। अब देखिए 7 चौका 28, 30 में 28 गया 2, फिर उतरा 0, पॉइंट बैठा हुआ था 0, 7 दूनी का 14, 6, फिर 0 बैठेगा। देखिए 7 8 56, 4, फिर 0 बैठेगा, 7 5 35, 40 में 35 जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं 5, पॉइंट बैठा हुआ है तो 0, 7 7 49, 50 में 49 घटेगा तो 1, फिर यहाँ 0 बैठेगा, 7 एका 7, 10 में से 7 गया 3, फिर पॉइंट बैठा हुआ तो 0 बैठ गया, यानी देखिए 30 संख्या जो है रिपीट कर गया। फिर आप हल करिएगा तो फिर यहाँ पे लिखिएगा कितना, 4 2, माने ई वाला जो संख्या देख रहे हैं फिर से यहाँ पे लिखाना शुरू हो जाएगा। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 0.4285, कितना है, 5 है, 5 7 1। इस पर हम ऐसे रेकरिंग दे देंगे। कहने का मतलब है कि फिर इसके बाद जो है 4, देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगा, 4 2 8 5 7 1 ऐसे। ठीक है, तो हम इतना नहीं लिखेंगे, जब इस संख्या बार बार यहाँ से रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है, तो 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह कितना होगा, तो 0.428571 का रेकरिंग, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक ... संख्या का दशमलव रूप है। आवर्त दशमलव कहने का मतलब क्या हुआ से देखिए, मान लीजिए कि 2/3 है। ठीक है, तो इसका पहले दशमलव प्रसार निकालिए। तो देखिए 2 में हम भागा देंगे 3 से, 2 छोटा है इससे, तो यहाँ पॉइंट बैठा के 1 0 बैठाए, 3 6 18, फिर कितना हुआ 2, पॉइंट बैठा हुआ है 0, 3 6 18 2, यानी कि हम भागा लगाते जाएंगे, यहाँ 6 6 जो है हम लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिखिए। फिर यहाँ पे देखिए डॉट 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 डॉट, इसका मतलब हुआ कि 6 6 6 लिखते जाइए। तो इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिखिए 0.6 और यहाँ पे बूंदा लिख दीजिए। रेकरिंग इसको बोलते हैं, यानी कि इसे लोग समझ जाएगा कि 6 6 6 जो है रिपीट हो रहा है। ई लिखिए चाहे ई लिखिए, दोनों क्या है, एक है। तो देखिए इसी को बोलते हैं आवर्त। ये क्या है, आवर्त है। ये दशमलव जो है आवर्त है, माने आवर्ती है। 6 आया फिर 6 आ गया फिर 6 आ गया, यानी कि रिपीट कर रहा है। तो जब दशमलव आवर्त है तो इसका मतलब है कि देखिए क्या है,
ये संख्या जो है कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या का ये दशमलव रूप है। परमेय संख्या का दशमलव रूप ही जो होता है आवर्त दशमलव होता है, आवर्ती होता है। तो यहाँ पर कैसी संख्या होगी, तो परमेय संख्या का दशमलव रूप जो है आवर्त दशमलव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा परिमेय। देखिए ई प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश डैश डॉट 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 संख्या का दशमलव रूप है। देखिए शांत किसका होता है, कौन संख्या का जो है दशमलव प्रसार जो है शांत होता है, तो परमेय संख्या का, यानी ई का जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, परमेय। परमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर भी होगा परिमेय। एफ है, इसमें देखिए कहता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो होता है न, यहाँ पर दो जगह आपको भरना है। तो ध्यान से देखिए एफ नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, अनावर्ती। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, न तो शांत, शांत न होने का मतलब क्या है, अशांत, न तो शांत होता है और न आवर्ती होता है। न आवर्ती कहने का मतलब है कि अनावर्ती होता है। तो यही प्रश्न यहाँ पूछा है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो शांत होता है, यहाँ पर शांत भराएगा, और न आवर्ती। तो यहाँ शांत लिखेगा और यहाँ पे लिखेगा आवर्ती। अब सवाल नंबर जी देखिए, कहता है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको एक अपरिमेय संख्या लिखना है जो 0.5 और 0.6 के बीच का हो। यहाँ देखिए 0.5 है और 0.6 है, इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। देखिए 0.5 1 0 5 1 00 5 1 000 डॉट 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 ऐसे लिखिएगा तो समझ जाएगा कि इसके बाद क्या लिखना है। से देखिए इसके बाद अगर आप नहीं लिखेगा तो लोग देख करके इसको आगे लिख सकता है। इसको यहाँ पे लिखेगा 5 1 000 है, तब यहाँ पर 4 0 लिखेगा। अगला बार 5 1 पर 5 0 लिखेगा। तो देखिए ये क्या है, 0.51 051 ये सब क्या है, तो इसके और इसके बीच में ये है। ठीक है, ये कहीं रुक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये अशांत है। और देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है, 5 1 0 तो 5 1 00 5 1 000, यानी कि रिपीट होने का भी नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि अनावर्ती है। तो अशांत भी है, अनावर्ती है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों के बीच में कह रहा था कि अपरिमेय संख्या लिखिए, तो देखिए लिख दिए। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लिखें इसको तो इसी को आप लिख दीजिए, नहीं। ठीक है, और इसका आंसर भी जो है ये नहीं हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में अपरिमेय संख्या तो बहुत सारा है, तो हम तो एक ही लिखे हैं, तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस रूप में होगा अपरिमेय संख्या। अब एच नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं है डॉट डॉट डॉट, यानी कि 5 को परिमेय संख्या आपको लिखना है ये दोनों के बीच में। ठीक है, प्रश्न को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए 0.1 है और 0.2 है, इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 0.1 है तो यहाँ लिखिए 1, तो 0.11 हो गया, 0.12 0.13 0.14 0.15। तो 1 2 3 4 5 को हम परिमेय संख्या लिख दिए जो इसके और इसके बीच का है। ठीक है, आप दूसरा भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिख दिए इसी को आप भी लिखिए। देखिए और भी हो सकता है, जैसे 0.16 भी हो सकता है, 0.17 भी हो सकता है, 0.18 भी हो सकता है। तो आप ये सभी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, 0.1 और 0.2 के बीच में है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है ए जो है कहता है अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है
या अशांत होती है? तो क्या होती है? अशांत होती है। यानी 2 का जो ए है इसका आंसर क्या होगा? अशांत होगा। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परमेय होगी या अपरमेय होगी? तो देखिए, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है क्या होता है? अशांत होता है और आवर्ती होता है। ठीक है, अशांत आवर्ती किसका होता है? परमेय संख्या का। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो परमेय संख्या होगी कि अपरमेय संख्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? परमेय संख्या। परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत होता है, आवर्ती भी होता है। ठीक है, और अपरमेय संख्या का क्या होता है? अनावर्ती होता है। अनावर्ती अगर रहता तो अपरमेय संख्या, लेकिन इसमें कह रहा है कि आवर्ती, तो आवर्ती होता है परमेय संख्या का। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो बी नंबर सवाल है इसका आंसर हो जाएगा परमेय। अब सी देखिए, कहता है 2 वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरमेय नहीं हो, यानी कि परमेय संख्या हो। तो 2 को लिख दीजिए। चलिए, 3/4, 2/3, ये 2 को हम परमेय संख्या लिख दिए। ये अपरमेय संख्या नहीं है। तो सी नंबर भी बन गया। कह रहा है कि 2 वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरमेय नहीं हो। अपरमेय नहीं होना चाहिए, यानी कि परमेय होना चाहिए। तो 3/4 क्या है? परमेय संख्या है। 2/3 क्या है? परमेय है। ये दोनों अपरमेय नहीं है, तो ये आंसर हो गया सी नंबर का। डी देखिए, कहता है कि अपरमेय संख्या पाई का मान किस परमेय संख्या के बहुत निकट है? तो थ्योरी में हम आपको बताए थे, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पाई का जो मान है वो 22/7 के बहुत करीब है, बहुत निकट है। ठीक है, तो पाई का कितना मान है? 22/7। तो डी का भी जो है आंसर आ गया। अब देखिए, ई कहता है 3.14267 का p/q रूप क्या होगा? यानी इसको p/q के रूप में लिखना है। देखिए, ये आपको दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि p/q के रूप में लिखिए। तो देखिए, इसके नीचे 1 है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद देखिए इधर कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो जब हम पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 6 जीरो बैठाना होगा। ठीक है, तो देखिए p/q के रूप में हम लिख दिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में परिमेय और अपरमेय संख्याओं को पहचाने। देखिए ABCDEF ये सब संख्या दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए, इसमें हम जो है ए नंबर जो सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। ए में दिया हुआ है √16। ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, यही पहचानना है। तो देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और वर्गमूल के अंदर 2 गो है तो इसको हम 1 बाहर निकाल सकते हैं। यानी 16 का वर्गमूल कितना हुआ? 4। तो परमेय संख्या का परिभाषा है कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ये क्या है? परमेय संख्या। तो ए का आंसर हो जाएगा परिमेय। ठीक है, बी नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या है? √6। अब 6 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी √6 जो है एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो बी का ये आंसर हो गया। सी देखिए, इसमें -√7 है, तो 7 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा तो ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 225। देखिए 225 को हम लिख सकते हैं 15 × 15। 15 में 15 से गुना करिएगा तो 225 हो जाएगा। अब वर्गमूल के अंदर में 2 संख्या है तो इसको हम 1 बाहर निकाल सकते हैं। 2 संख्या का जोड़ा है तो उसको 1 हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 होगा। तो 15 क्या है? परमेय संख्या है। चलिए अब ई नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.3796। तो देखिए
ये जो है दशमलव प्रसार शांत है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, यानी कि दशमलव प्रसार ये क्या है, शांत है। तो शांत किसका होता है, परमेय संख्या का होता है, यानी ये क्या है, परमेय संख्या। ये जो लिखा हुआ है ये परमेय संख्या का दशमलव जो है प्रसार लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि शांत है। अब चलिए एफ में दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे 1.53427368 इस तरह से दिया हुआ है और डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। ये शांत नहीं है, अशांत है। अब देखते हैं कि आवर्ती है कि नहीं। तो देखिए कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। 5 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, 8 4 9 3, यानी कि संख्या जो है कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या है, अनावर्ती है। आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती किसका होता है, तो अपरमेय संख्या का। अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये किस संख्या का दशमलव प्रसार है, तो अपरमेय संख्या का, यानी एफ क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एफ का अपरमेय। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दशमलव प्रसार एवं p/q के रूप में लाने पर प्रश्न, ये सब जो देख रहे हैं से। तो 4 नंबर प्रश्न है, परमेय संख्याएं, देखिए ABCD ये चारों जो है परमेय संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक है, को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचे। यानी कि 4 परमेय संख्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये चारों का दशमलव रूप में आगे बदलिए, चारों परमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए और उसके बाद देखिए कि किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव में होगा। जिसका शांत होगा वही आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख लिए हैं। सबसे पहले ए, इसको हम जांच करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो देखिए 2, इसको हम भागा देंगे कितना से, 9 से, छोटा है पॉइंट बैठा कर 0, 9 दूनी का 18 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 0, यानी कि इस संख्या क्या हो गया, रिपीट हो गया, यानी कि 2 2 2 इस तरह से ही आते रहेगा। तो ये क्या है, अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। 2 है तो 2 2 2, देखिए, ठीक है। ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 और इसके ऊपर रेखिंग दे दीजिए, ठीक है। तो इसको जब हम चेक किए परमेय संख्या को, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, अशांत आवर्ती आया। तो ये आंसर नहीं होगा। बी देखिए, बी में है 23/7, तो 23 में 7 से भागा देंगे, 7 21, ये हो जाएगा 2, पॉइंट बैठा के यहाँ एक 0 बैठाएंगे, 7 दूनी का 14, ये हो जाएगा 6, फिर 0 बैठा, 7 8 56, ये हो गया 4, फिर 0 बैठेगा, 7 5 35, 40 में से 35 घट जाएगा 5, फिर 0 बैठेगा। देखिए 7 7 49, 1, फिर 0 बैठेगा यहाँ पे, 7 1 7 3, फिर 0 बैठेगा, 7 4 28 2, फिर 0 बैठेगा। देखिए 20 यहाँ पे आया और देखिए यहाँ पे 20 यहाँ पे आया, यानी कि अब क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये जो है रिपीट कर गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो परमेय संख्या देख रहे हैं इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। क्या है, अशांत है और आवर्ती है, यानी कि रिपीट भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे 20 है और फिर देखिए यहाँ पे 20 है, फिर से क्या हुआ, यहाँ से फिर रिपीट कर गया। फिर सॉल्व करेंगे तो 60 40 इस तरह से आते जाएगा, फिर एक बार क्या होगा, फिर 20 आ जाएगा, यानी कि रिपीट कर रहा है। तो अशांत है, आवर्ती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमको क्या जांच करना है, शांत को, यानी कि कौन सी इसमें परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये दोनों का तो अशांत आया। चलिए इसको चेक करते हैं। सी नंबर,
इसमें परमेय संख्या दिया हुआ है 13/125। ठीक है, देखिए शांत अशांत दो तरीका से हम ज्ञात करते हैं, एक भाग विधि से और दूसरा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको q को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और q अगर इस रूप में आ गया, देखिए इस रूप में आ गया तो शांत होगा और इस रूप में नहीं आएगा तो अशांत होगा। तो इसको जो है इस विधि से हम हल करके देखते हैं। देखिए 13/125, तो 125 को पहले अभाज्य गुणनखंड करिए तो 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 125 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 × 5 × 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब देखिए 2 तो है नहीं इसमें, तो हम ये लिख सकते हैं 2 का पावर 0, ये अपने मान से लिख सकते हैं क्योंकि इतना का मान 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें गुणा करने से। ठीक है, तो देखिए ये परमेय संख्या जो है p/q के रूप में आया, p/q के रूप में आया, जहाँ q जो है 2 के पावर m × 5 के पावर n इस रूप में है। देखिए 2 के पावर m × 5 के पावर m इस रूप में है। इसका मतलब है कि इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का 4 नंबर जो प्रश्न है इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। इसी का जो दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है। अब इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब आंसर हमको मिल गया तो इसको बनाइए चाहे नहीं बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 5, परमेय संख्याएं, देखिए a, b, c और d, ये 4 परमेय संख्या दिया हुआ है को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, जांचे। यानी कि इसका दशमलव प्रसार पहले निकालिए और देखिए किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है, वही आंसर होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे चारों परमेय संख्या को लिख लिए हैं, अब हमको चेक करना है कि कौन सी परमेय संख्या इसमें है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो पहले हम a को चेक करते हैं, इसमें दिया हुआ है 3/5। देखिए 3 में हम क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, तो छोटा है तो यहाँ पॉइंट बैठा के 0, 5 × 6 = 30, कट गया, यानी कि क्या है, शांत हो गया 0.6। इसको हल किए तो इसका दशमलव प्रसार आया 0.6। अब इसके बाद तो हल नहीं होगा, ये शांत हो गया। कहने का मतलब है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अशांत, वही आंसर होगा। अब देखिए b को चेक करते हैं, b है -9/75। पहले ये दोनों को हम काट लेते हैं, सरल रूप में लिखते हैं इसको। देखिए 3 × 3 = 9 और 3 से ही कटेगा 25 बार में, यानी कि -3/25। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, -3 है और 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 0 हम अपने मन से लिखे, तो ये p/q के रूप में है, तो q को जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो q जो है 2 के पावर m × 5 के पावर m इस रूप में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो परमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो b को भी चेक किए तो इसका दशमलव प्रसार क्या रहा है, शांत। अब यहाँ देखिए c नंबर, इसको चेक करते हैं, 7/20 है। ठीक है, चलिए इसको हम भाग विधि से ही पता करते हैं। 7 में 20 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो छोटा ही है तो पॉइंट बैठाकर 0, तो देखिए 20 × 60, 10 बचा, पॉइंट बैठा हुआ है तो 0 बैठ गया, 20 × 5 = 100, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार है 0.35, जो कि क्या है, शांत है। चलिए अब लास्ट है डी, तो जब ये ए बी सी शांत है तो इसका मतलब है कि डी ही आंसर होगा, क्योंकि इसका तो अशांत आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, 4/15 है। ठीक है, देखिए 4 में 15 से भागा देंगे तो ये छोटा है, तो यहाँ पॉइंट बैठा करके 0 बैठाए यहाँ पे, तो 15 दूनी का 30, 40 में 30 घटेगा, 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अपने मन से 0 बैठेगा, पॉइंट बैठा हुआ है इसलिए। अब 15 × 6 = 90, 100 में 90 घट गया, 10, पॉइंट बैठा हुआ है, 0 अपने मन से बैठा, 15 × 6 = 90, 10, फिर 0 बैठा। देखिए इस तरह से आप हल करते जाएंगे, यहाँ पे 6 6 6 बैठाते जाएंगे। ठीक है, ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये क्या है, अशांत है।
क्या है, अशांत है, रुकने वाला नहीं है। जितना आप इसको हल करिएगा उतना ये जो है बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये जो परमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, क्योंकि इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यही कहा था प्रश्न में जांचने के लिए। 6 नंबर सवाल देखिए, यदि 1/7 बराबर 0.142857 का रेकरिंग है हो तो 2/7, 3/7, 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। ठीक है, यानी 1/7 का मान इतना दिया हुआ है तो इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857 का रेकरिंग। ठीक है, तो इस सब का दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए पहला है 2/7, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बटा में 7, ई लिखिए चाहे ई लिखिए एक ही है। अब देखिए 2 गुना 1/7, इसका मान जो है ये दिया हुआ है, तो इसके जगह पे लिखेंगे 0.142857 इसका रेकरिंग। इसमें देखिए इतना में 2 से गुना कर दीजिए, 0.142857 है, इसमें 2 से गुना करिए, हो जाएगा 7 दूनी का 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी का 16 और 1 17, 2 दूनी का 4 और 1 5, 4 दूनी का 8, 2 1 2.0 और रेकरिंग इसके ऊपर है तो यहाँ पर रेकरिंग लगा देंगे। यानी कि इतना में 2 से गुना किए तो इतना आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखिए 0.285714 और इसके ऊपर रेकरिंग। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये होगा। अब कितना है, 3/7 है। यहाँ देखिए 3/7 है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। 3 में देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और बटा में 7, इतना हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना 1/7 का मान दिया हुआ है ये, तो इसको यहाँ पे लिखिए 0.142857। ठीक है, अब इतना में 3 से गुना करना है और जो आएगा से आंसर हो जाएगा। तो 0.142857 इसका रेकरिंग है, इसमें गुना करना है 3 से, करिए 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी का 6 और 2 8, 3 चौका 12, 3 और 1 4, पॉइंट है तो 0.0। गुना करने के लिए हम आपको नहीं बताएंगे, दसवां में चल कर गुना नहीं आता होगा, इसलिए हम गुना नहीं बताए हैं। रेकरिंग है तो देखिए इसके ऊपर रेकरिंग, यानी कि 0.42857 इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग। तो इसका दशमलव प्रसार निकाले तो ये हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4/7 है, 4/7 इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे 4 गुना 1/7, यानी कि 4 गुना 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। अब इतना में 4 से गुना करिए, जो गुणनफल आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 0.142857 है, इसको 4 से गुना करना है, तो 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी का 8 और 2 3 11, हाथ में रहा 1, 4 चक 16 और 1 17, 4 और 1 5, पॉइंट है 0.0, इसके ऊपर रेकरिंग है, यानी कि इतना हुआ। यहाँ लिखिए 0.571428 इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग है। तो इसका दशमलव प्रसार हम निकाले तो इतना आया, तो तीनों का निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा।